क्या आपकी गाड़ी भी अचानक झटके देने लगी है? इंजन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर माइलेज की प्रॉब्लम हो रही है? पेट्रोल में बढ़ती इथेनॉल की मात्रा और गाड़ियों में आ रही खराबी, क्या इन दोनों में का आपस में कोई संबंध है? नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं राष्ट्रवान। इसी की पड़ताल करेंगे आज हम और जानेंगे इस मामले में लोगों की राय। क्या सच में इथेनॉल के पेट्रोल में मिश्रण के कारण गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है? क्या लोगों को इससे दिक्कत हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं तो ये E85 डलवाया नहीं है मैंने अपना, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना यदि हमारा पानी वेस्ट हो गया, हम ये 1 लीटर यदि पानी 500-600 लीटर पानी वेस्ट करने का 1 लीटर यदि हम एथेनॉल बना रहे हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। और ये गवर्नमेंट को सिर्फ ये दिखाना है कि भैया हमारे को एक सस्ता ऑप्शन दिखाना है पब्लिक को कि भैया महंगा नहीं है, 100 रुपये के नीचे पेट्रोल है। बस वो दिखाने के हिसाब से इन्होंने इथेनॉल का E85 चालू किया है, मगर इसकी ज़रूरत हमें गवर्नमेंट मेरे हिसाब से नहीं है। हमारी गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही है और कोई तथ्य नहीं है इन चीज़ों के लिए। आम आदमी 10 रुपये बताएगा, 15 रुपये लीटर बचाएगा, जो भी बचाता है इसके डिफरेंस के अमाउंट से, मगर गाड़ी को उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। गाड़ी की जो टाइमिंग है, यदि 2 साल में आपकी गाड़ी पूरी कंडम होकर फेंकने में जा रही नई गाड़ी, तो क्या फ़ायदे का? मतलब नहीं, ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। बंद कर देना चाहिए इसे। अभी ट्रायल बेस पे मेरे ख्याल से 4 पेट्रोल पंप अपने नागपुर में चालू हुआ है, बंद कर देना चाहिए। नहीं, ज़रूरत नहीं है इन्हें। हम एटलीस्ट पब्लिक को तो ज़रूरत नहीं है। एवरेज में दिक्कत आ रही है ना मैडम, बस और वो स्पीड में, मीटर में, उसमें चलने में दिक्कत आती है। मेरे को तो नहीं लगता है करके। जो नॉर्मल पेट्रोल है वही आना चाहिए, इथेनॉल बंद होना चाहिए। इंजन में प्रॉब्लम नहीं है, बट एवरेज डाउन हो गया है, माइलेज डाउन है। आपको कुछ दिक्कत है E20 से? दिक्कत तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं रेगुलरली माइलेज चेक करता हूँ तो 2-4 किलोमीटर का फ़र्क है। तो ये गाड़ियों के लिए स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है इथेनॉल, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? ऐसा तो नहीं बोल सकता, बट एवरेज कम है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर पेट्रोल। मतलब 3 साल पहले जो एवरेज देती थी गाड़ी, अभी वो एवरेज मिलता नहीं, थोड़ा सा तो कम है, एवरेज डाउन है। बाकी का ऐसा मेंटेनेंस में कुछ आया नहीं है प्रॉब्लम। नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और बता भी नहीं सकते कि अभी इसमें पेट्रोल वेट्रोल कितना है ये हुआ है करके, लेकिन पेट्रोल में थोड़ा सा डिपेंड जा रहा है कि जैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस चल रही है गाड़ी। नाम नासिर। क्या आपकी गाड़ी भी अचानक झटके देने लगी है, या इंजन में प्रॉब्लम है, या फिर माइलेज में प्रॉब्लम आ रहा है? पेट्रोल में बढ़ते इथेनॉल की मात्रा और लोगों में बढ़ती परेशानी, क्या इसका आपस में कोई संबंध है? तो हम इस वक्त मौजूद है मेडिकल स्क्वायर पर, जहां एक पेट्रोल पंप है, और इस पेट्रोल पंप पर जो लोग हैं उनका कहना है कि उनके गाड़ी में इथेनॉल मिश्रण के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, माइलेज कम हो रहा है और इंजन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी के लिए हम इस वक्त मौजूद है और जानेंगे लोगों की राय इस मामले में। क्या सच में उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है E20 के कारण? इथेनॉल E20 एंड E85 जो फ्यूल आ रहा है एज ऑफ नाउ, इट्स नॉट गुड फॉर एज पर आवर स्टैंडर्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। ये तो कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ ब्यूरोक्रेट्स अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, पर्सनल कह सकते हैं कि अपने नियर्स एंड डियर्स को बेनिफिट पास ऑन करने के लिए इथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं। पर एंड यूज़र इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र होगा। एक मिडिल क्लास और एंड यूज़र जो पर्सन रहेगा वही सफ़र होगा। तो आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इथेनॉल। ठीक है, अब गवर्नमेंट कर रही है, कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें तो चूज़ करना है, क्योंकि हम एंड यूज़र है। हम लोग पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट के लिए एज अ कमोडिटी है, यूज़ करो और इस्तेमाल करो और फेंक दो, और कुछ नहीं कर सकते हम। इससे ज़्यादा कुछ फाइट नहीं कर सकते उनके पास। गवर्नमेंट ने ऑप्शन भी नहीं दिया है आपको कि आप E20 यूज़ करो या नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करो, उस बारे में क्या राय है आपकी? मैडम, ऑप्शंस तो होना चाहिए ना। अननेसेसरी आप थोप क्यों रहे मेरे को? ये डेमोक्रेसी है कि आपको यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कंडीशनल जो है वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो गलत है। आप यदि डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई चॉइस है, बट इसके बारे में कोई मेजर रिसर्च या मेजर डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश नहीं किया गया कि E85 और E20 एथेनॉल से गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम आई है। बट प्रॉब्लम तो आ रही है, तो नहीं तो अननेसेसरी एंड यूज़र क्यों क्लेम करेगा, ब्लेम क्यों करेगा गवर्नमेंट को? अननेसेसरी पागल तो है नहीं कि वो ब्लेम करते फिरे। तो जिसको सफ़र करना पड़ा वो बता रहा है जेन्युइनली कि भाई हाँ ये तकलीफ़ आ रही है। तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग यदि करते हैं तो एंड यूज़र का ख्याल रखिए ना। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है कि 1500 रुपये आपने दे दिया, 18,000 रुपये साल का दे दिया और हमने आपको वोट दे दिया, उसके बदले में आपने हमें कुछ भी यानी प्रोडक्ट दे देना है। हम लोग तो अल्टीमेट टैक्स पेयर भी है, हम लोग वोटर्स भी हैं, तो हमारी तो अहमियत क्या है उनके लिए। भैया एक बार 5 साल में वोटिंग होती है, इनको हम बेवकूफ़ बना दें?
हम कुछ भी 5 साल इनको पुश करें, इन्होंने खरीदना तो है ही, मजबूरी में पैदल तो चलेंगे नहीं, रिक्शे में तो चलेंगे नहीं, गाड़ी बेच तो नहीं देंगे, यूज टू हो चुके हैं, तो ये तकलीफ़ है मैडम। E20 में सरकार लार्जर इंटरेस्ट देख रही है। सरकार सिर्फ अपना रेवेन्यू, अपना रिजर्व बताने के लिए देख रही है, लेकिन जनरल पब्लिक को जो दिक्कत आ रही है उस पर नज़र नहीं जा रही है। क्योंकि ऐसा है कि E20 फ्यूल के आने के बाद से गाड़ियां बंद हो रही हैं, थोड़ी जंग का, रस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं जिसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। हालांकि वो अपने लार्जर इंटरेस्ट में उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो देख रही है, लेकिन कंज्यूमर का ध्यान नहीं रख पा रही। और अगर लाना ही था तो कुछ तैयारी से लाते या कुछ उसका ऑल्टरनेटिव कुछ डिसाइड करके ले आते। ये मैडम इथनॉल जब से चालू हुआ है मिलाना, उसकी वजह से लोगों का बहुत कंप्लेंट्स है कि गाड़ियाँ बंद हो रही है, ठंडी पानी में तकलीफ़ हो रही है और टंकियों में पानी ज़्यादा जमा हो जा रहा है, उसकी वजह से इससे परेशानी तो हो रही है। लेकिन अब नितिन गडकरी जी का है तो कुछ कर भी नहीं सकते, चलाना तो पड़ेगा। ऐसा क्यों है कि नितिन गडकरी जी का है तो चलाना पड़ेगा, क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि हम कट्टर बीजेपी समर्थक है, हम तो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे नहीं। तो मतलब आपको देश से ज़्यादा ज़रूरी बीजेपी है, ऐसा आपका कहना है? अभी आप बोल सकते फिलहाल तो देखो देश से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, देश से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन देश को अभी बीजेपी की ज़रूरत है। अच्छा, मतलब अगर गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, E85 लगा दिया, E20 लगा दिया, उसमें उल्टा आपको ऑप्शन भी नहीं है कि आपको E85 भराना है या नॉर्मल पेट्रोल, ऑप्शन भी नहीं है, फिर भी आपको ऐसा आपका कहना है कि ज़रूरी है या बीजेपी की ज़रूरत है, बीजेपी रहेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल मैडम, हम बीजेपी के समर्थक हैं, तो हमारे लिए तो बीजेपी रहना है, देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी का साथ देना जरूरी है। लेकिन छोटी मोटी तकलीफें हम झेल लेंगे, कोई परेशानी नहीं। बीजेपी तो यहाँ नेगेटिव पार्ट हो गया, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि E20 और E85 की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसका क्या? मैडम मानता हूँ प्रॉब्लम हो रही है और उसमें इथनॉल बनाने में पानी भी ज़्यादा खर्चा हो रहा, लेकिन ठीक है, अब जो ज़रूरत है तो ज़रूरत है, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा इनका कहना है कि ये बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे, भले ही इनको E85 या E100 भी डालना पड़े या इनकी गाड़ी पूरी तरह ख़राब भी हो जाए तो भी इनको चलेगा, लेकिन ये बीजेपी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इथनॉल पर्यावरण के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, लेकिन इसी के साथ ही लोगों की दिक्कतों का समाधान भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन सवाल अब वही है कि क्या गाड़ियां पूरी तरह इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए बनी है? आपकी राय इस मामले में क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन विलास तोराते के साथ में मनीषा, राष्ट्रबान, नागपुर।